बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज की जो वीडियो है उन बच्चियों के लिए बतौर ख़ास है जो अभी बड़ी हो रही हैं, और उसके बाद उनके लिए है जिनकी शादी होने वाली है, और उसके बाद उनके लिए है जो ज़िंदगी में सीखना चाहती हैं। तीन तरह की लड़कियाँ इसका ख़ुसूसी टारगेट हैं। वैसे अगर माएँ देख रही हैं तो माओं के लिए अज़ाफ़ी फ़ायदा है। अगर आप बड़ी बहन हैं या खाला हैं तो दूसरों को तंग करने के लिए नहीं, लेकिन ये जो सीक्रेट्स हैं ये आपको इल्म होना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए और अपने पास काउंसलिंग के लिए पेशेंट्स को आते हुए, और अभी हाल ही में जो हमारा मैच मुबारक का है सिलसिला, इसमें जब बच्चियां शादी के लिए उनके पसंद और नापसंद के फ़ैसले होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बच्चियां दिखने में अच्छी, कद काट की अच्छी, पढ़ाई में बहुत अच्छी, लेकिन जिस वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं वो एक ऐसी वजह होती है कि आप सोचते हो कि इन्होंने जाके कौन सा कोई लीडर बनना है। लेकिन ये ख़ुद एतमादी एक माँ में हो, एक घर की सरबराह में हो, एक बीवी में हो, एक बेटी में हो, ये रिक्वायर्ड है, इट्स एसेंशियल। इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। साथ में 7 असूल ऐसे आपको बताने वाला हूँ, 7 ऐसे गुर आपकी खिदमत अक़दस में पेश करने वाला हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, सीखे और फिर सिखाए। बहुत बरस हुए, मैं कौमी डाइजेस्ट का जब एडिटर था तो एक किताब मैंने अमेरिका से मंगवाई, उसका नाम था 100 सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो किताब नुमान नासर साहब को दी तर्जुमा करने के लिए। फिर ना नुमान नासर वापस आए ना किताब वापस आई। उम्मीद है उन्होंने तो पढ़ ली होगी लेकिन मुझ तक वापस नहीं पहुंची। ये गुर उस किताब के नहीं हैं, ये अपनी ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहदे और तजर्बे के हैं। पहली बात तो ये कि जब भी लड़की मेहमानों से मिलने, जो उसका रिश्ता देखने आए हुए हैं, सलाम करने अंदर जाएगी, अगर उसके गले में आवाज़ फंस गई तो ये पहली दलील होगी कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, वो ख़ुद एतमाद नहीं है। और अगर उसने वहाँ आवाज़ निकालने के लिए कंगूरा मारा, ये काम पहले करके आना चाहिए। वहाँ जाके ये करना, इसका मतलब होगा कि शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। आवाज़ फंस जाए या जो सलाम कहा जाए वो इतना धीमा हो कि जैसे गले में अटक गया हो, गले में रह गया हो, तो ये पहली दलील है। अपने बच्चों को सिखाइए, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे वो शादी का इंटरव्यू हो या ज़िंदगी में वैसे भी जहां आपने मूव करना है, तो बच्चियों के अंदर इतना एतमाद। अस्सलाम वालेकुम जो लफ्ज़ है वो ये है, सलाम अलैकुम नहीं है, ना कुछ और जो आप अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं, शर्माए हुए, घबराए हुए। दूसरी बात, जहाँ से लड़की का कॉन्फिडेंट होना या अंडर कॉन्फिडेंट होना हम अलग अलग करते हैं। अगर उसने बैठते ही अपने दुपट्टे को सर पे या अपने दुपट्टे को सीने पे करने की कोशिश की तो ये अगेन एक अंडर कॉन्फिडेंट होने की बहुत बड़ी अलामत है। आपको पता है कि अंदर आपने जाना है तो अंदर आप 1 पेन लगाएं, 2 पेन लगाएं, 7 पेनें लगा लें, पूरी वो जो गोल डिब्बी होती है पिनों वाली वो खाली कर लें, लेकिन उसके बाद ये गुनाह है कि आप मेहमानों के सामने बैठ के या इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ के अपने सीने पे दुपट्टे को ठीक करें या सर के दुपट्टे को ठीक करें। ये अंडर कॉन्फिडेंट होना भी है, और बॉडी लैंग्वेज में इसके लिए अच्छी अलामतें नहीं कही जाती। याद रखिए, हमारे 3 कोर्सेज़ हैं, एक शाइनेस NHM नो मोर हर्डल, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स का, और तीसरा बॉडी लैंग्वेज का। उसमें जिस चीज़ को हम बतौर ख़ास करते हैं फोकस, कि बच्चियों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, लोग इस पर एतराज़ ना करें, इन पे उंगली ना उठाएं कि इसको अंदर से मरी हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि वो एक अच्छी प्यारी लड़की लेने आए, कोई भेड़ लेने तो नहीं आए। और सहमी भेड़ होगी या परिंदा होगा फाख्ता जैसा, तो ज़ाहिर है वो कबूल नहीं किया जाएगा। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि सलाम लेते हुए अगर आपने सब की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, आपने उनसे आई कांटेक्ट नहीं किया, तो ये भी एक ख़राब बात गिनी जाएगी। आपके अंदर एतमाद नहीं है, ये इस बात की गम्माज़ होगी, इस बात की निशानदेही करेगी। और आई कांटेक्ट में घूरना नहीं होता। आई कांटेक्ट में लाजमी है कि पहली दफ़ा वो आए हैं तो उनकी ख़वातीन को देखोगे तो थोड़ी सी स्माइल दोगे। बच्चे को देखोगे, अगर बच्चा करीब है तो उसके गालों पे हल्का सा आप हाथ कर लेंगे, उसे उसका नाम पूछेंगे, उससे रिलेट करेंगे, चाहे उस वक्त बाकी बात रुक जाएगी क्योंकि सब आपको वॉच कर रहे होंगे कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। ये आपके लिए उस लम्हे आसानी हो जाएगी।
آپ کے لیے ایک सहूलत हो जाएगी. अगली बात याद रखिएगा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत लाजमी. मैं हूं अख्तर अब्बास और हाजिर हूं एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ. ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है. हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद. ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौयत का पहला कोर्स. वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में. ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे. ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते. वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है. बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं. इस कोर्स के 10 हिस्से हैं और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट. अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं. इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान. अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए. और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे. सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए. ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा. और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और आसानी और आसूदगी भी देगा. इस कोर्स को करना मत भूलिएगा. इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746. प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं. बात मानी जाती है कि ख़वातीन आपसे जो भी सवाल पूछें तो आपको तुरंत फ़ौरन एब्रप्टली उसका जवाब देना है. अम्मा की तरफ नहीं देखना, ना अब्बा की तरफ घबरा के देखना है. दैट्स नॉट द वे. आपसे पूछा तो आपने जवाब देना है. जो आपको सूझे को बात छुपाने वाली है छुपाएं, बताने वाली बताएं. उम्र के बारे में, डिग्री के बारे में, व्हाट्सएवर कोई ऐसा राज तो नहीं पूछ लेंगे ना कि जो बिल्कुल नामुनासिब होगा. तो उस वक्त आपने पूरे कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना है. छठी बात जो बहुत अहम है, आप बैठे हों तो बिल्कुल सीधे बैठे हों. टेक लगानी है तो टेक लगा लें, टांग पे टांग नहीं रखनी. पाँव में जूता बहुत अच्छा होना चाहिए. आपकी उंगलियां और जो एड़ियां हैं गंदी और फटी नहीं होनी चाहिए. और आप जो बैठे हों तो आपकी गर्दन बिल्कुल आपके वजूद पे दरमियान में होनी चाहिए. इधर ढलकी होगी, जी क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, या इधर ढलकी होगी तो ये अगेन एक डरे हुए अंडर कॉन्फिडेंट जो अपने आप पे, अपनी ज़ात पे एतबार नहीं रखती, उसके लिए. आखिरी बात, किसी हम पैनल में गए हों, किसी अदारे में गए हों, रिश्तेदारों में बैठे हों, कभी कभी हमको दिया जाता मौका कि तुम सवाल पूछो. तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन, अ रीजनेबल क्वेश्चन. इट शोज़ योर स्ट्रेंथ, इट शोज़ योर वाइजनेस, इट शोज़ योर रेलेवेंस, इट शोज़ योर इनफैक्ट नॉलेज एंड विजडम. तो इसलिए ये सवाल करना समझदारी के साथ उस चीज़ से मुतल्लिक बहुत ज़रूरी है. आप उनके बेटे और बेटियों के बारे में पूछ सकते हो, उनकी तबीयत का पूछ सकते हो, उनके घर का पूछ सकते हो, जो उनको अच्छा लगे. ये सवाल इरिटेट करने वाला नहीं होना चाहिए. तो ये 7 गुर ऐसे हैं कि जब भी आप इसको सीख लोगे, अपने पल्लू से बांध लोगे, अपनी याददाश्त का हिस्सा बना लोगे, तो आपको मेहमानों के सामने या इवन जॉब के लिए या इवन दोस्तों के हलके में कहीं शर्मिंदगी नहीं होगी, शर्मसारी नहीं होगी. और आप आँख में आँख डाल के, घूर के नहीं, आँख में आँख डाल के मुस्कुराते हुए एक ताकतवर, खूबसूरत और मुतवाज़न शख्सियत के साथ लोगों की यादों में तैरेंगे. अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त. अस्सलाम.